Hello everyone, welcome back to your channel Ease Your Learning. In today's video, we are going to learn continuous past tense through Hindi. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस के साथ। हम गाना गा रहे थे, बारिश हो रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी। इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि जो भी क्रियाएं दी गई है वो पास्ट में यानी भूतकाल में जारी थी, शुरू थी, चल रही थी। तो ये सारे ही सेंटेंसेस कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के हैं। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के नाम से ही हमें पता चलता है कि एक्शन पास्ट में चल रही थी। The tense itself tells the action was going on in the past. Continuous past tense बहुत इजी है continuous past tense को आइडेंटिफाई करना। तो अब continuous past tense के सेंटेंसेस हमने देखे, उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे इस तरह से अगर आता है तो वो सेंटेंस होता है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का। इसके अलावा हमें देखना है कि क्रिया भूतकाल में चल रही थी, द एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट। अगर ऐसा दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का। हमने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया बहुत ही आसानी से और बिना गलती किए। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ट्रांसलेट करने के लिए हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो करता होता है, एक्शन कर रहा होता है, वो है सब्जेक्ट। अब वॉज और वेयर हम कहाँ यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या नेम इनमें से कोई है तो हम वॉज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे इनमें से कोई है तो वेयर का यूज करेंगे। ठीक है। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पहले वर्ब क्या है वो हम देख लेते हैं। वर्ब होता है एक्शन वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड जो कि हमें बता रहा है कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रही है, तो उसका आईएनजी फॉर्म हमें लेना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज पर क्रिया हो रही है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर भी अगर हम आइडेंटिफाई ना कर पाए ऑब्जेक्ट तो बचे हुए सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया है। वॉज और वेयर का यूज कहाँ होता है वो हमने देख लिया है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का। अब अगर हम एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं, मैं किताब पढ़ रहा था। आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें एक्शन पास्ट में चल रही थी, दैट मीन्स कि ये सेंटेंस है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का। हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने याद कर लिया है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसे ट्रांसलेट करेंगे। अब सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई। आई है तो हम वॉज का यूज करेंगे। एक्शन हो रही है पढ़ने की, दैट इज रीड। आईएनजी फॉर्म विल बी रीडिंग। आई वॉज रीडिंग। ओके। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? किताब। पढ़ने की क्रिया किस पर हो रही है? किताब पर, तो किताब विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो ट्रांसलेशन किस तरह से होगा? आई वॉज रीडिंग अ बुक। अगर मैं कहती हूं मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, निगेटिव सेंटेंस लिया हमने। अब निगेटिव अगर सेंटेंस है तो फिर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, उसके तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, तो निगेटिव उसका ट्रांसलेशन करते समय हम करेंगे आई वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस मैं किताब पढ़ रहा था, निगेटिव सेंटेंस मैं किताब
नहीं पढ़ रहा था। अब अगर मुझे कहना है क्या मैं किताब पढ़ रहा था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं, जो कि प्रश्नवाचक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? वॉज वेयर पहले आ जाएगा। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट उसके तुरंत बाद आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सेंटेंस को हम वही स्ट्रक्चर में जाके ट्रांसलेट करेंगे। वॉज आई रीडिंग अ बुक? वॉज लिया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, एक्शन हो रही है रीड करने की, आईएनजी फॉर्म होगा रीडिंग, ऑब्जेक्ट है बुक। वॉज आई रीडिंग ए बुक? क्या मैं किताब पढ़ रहा था? इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं। अब जरूरत है समझने के बाद प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं। फ्रेंड्स, आप इसको पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट कीजिए और बोलने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।